देखो, तो क्या था, सबसे पहली बात तो पहला पेज हम लोग को दूसरा पेज पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा झूठ का। तो 1789 में क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे वो कुछ कुछ काम किए। क्या काम किए? तो लोगों को जोड़ने का। कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे तो जोड़ नहीं सकते कि चलो मेरे साथ मार करने के लिए। तो कुछ कुछ इनडायरेक्टली क्या काम किए जिससे लोगों में क्या हुआ, यूनिटी का भावना पैदा हुआ, ठीक है, एकता का। तो सबसे पहले बात तुम्हारा है कि फ्रेंच जो है द आइडिया ऑफ फादरलैंड। देखो, टफ वर्ड याद मत करना, ठीक, सिंपल। जैसे एक तुम्हारा ला पैट्रिस दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं है उसी को लिखना, हम फादरलैंड भी लिखेंगे तो हमको नंबर मिलेगा, ठीक है। आइडिया ऑफ फादरलैंड। फिर तुम्हारा था कि फ्रेंच ट्राई कलर, फ्रेंच के एक तुम्हारा ट्राई कलर तिरंगा जो था, झंडा चुना गया। अब तिरंगा हम लोग के देश उसका नहीं था बीच में चक्र वाला, उस लोग का अभी जो जैसा है वैसा ही झंडा था फ्रांस का, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि ये किया कि न्यू हाइम्स, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज। फिर आता है कि ओट्स टेकन, मार्टियास, बनाओ सही, पहले ना बने ना बताइए। देखो, तो सबसे पहली बात है कि ये एक ला पैट्रिस और लियो सिटीजन का, कुछ सीटन का आइडिया लाए थे। ला पैट्रिस का मतलब जनरली फादरलैंड होता है, और ये आप यहाँ के नागरिक हैं तो इसको छोड़ करके आप नहीं जा सकते। ये दो चीज़ का सबसे पहले, क्यों हम कल एग्जाम्पल बताए थे ना, क्यों लिए रटना नहीं, क्यों लिए, ये कभी सवाल हुआ नहीं। तो राजा जो था जितना अत्याचार करता था तो उससे लोग क्या हो जाते थे, भाग जाते थे डर के कि अरे अत्याचार कर रहा है, हम छोड़ के जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यूज किए कि ये आपके पापा की भूमि, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी बात है कि आप यहाँ के नागरिक भी हैं, ठीक है, तो इसलिए भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एक फ्लैग चूज किए, ट्राइकलर फ्लैग था, और था कि हाइम्स वेयर कंपोज, जो क्रांतिकारी गीत था, लिखा गया, गाया गया, क्रांतिकारी गीत गाया गया, लोग एकत्रित यहाँ पर हो गए, ठीक है। लेकिन अब इनको जरूरत थी क्या, पॉजिटिव एनर्जी की। पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत थी, समझो, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ रहा, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, अब मैथ्स बनाने बैठे 5 घंटा मैथ से बना लिए, 1 हफ्ता एसएसटी पढ़ने छोड़ दिए। तो सबसे पहली बात है कि लोग को एकत्रित तो ये कर लिया, किस चीज से, तो सब फादरलैंड और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्राई कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब इसको एक पॉजिटिव एनर्जी का जरूरत था कि जिससे क्रांति हो, ठीक। तो उकसा तो नहीं सकता उसको कि चलो उससे झगड़ा करेंगे, तो वो क्या किया कि बोला, एक हाइम्स क्रिएट किया गया, वो कंपोज किया गया, क्रांतिकारी गीत गाए गए। तब लगा कि तुम्हारा सही में हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हम क्या करें, श्रद्धांजलि दें। तो श्रद्धांजलि भी यहाँ पर क्या की गई, दी गई। और ओथ्स टेकन, शपथ लिया गया, ठीक है, कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हम अपने देश के लिए जिएंगे भी मरेंगे भी। था ना एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कहे थे कि ये क्या है, भारत मेरी माता है, नहीं, ये था सांसद भवन में बोले थे कि छोड़ो हटा, कि ये यहाँ का नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो किस चीज़ के लिए, भारत के, और मरेंगे भी तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई हमारी कष्टियों में कान लगाकर सुनेगा तो हमेशा एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो ये शपथ है नहीं, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली इसको शपथ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से शपथ लिया गया कि हम जिएंगे भी तो अपने फ्रांस के लिए, मरेंगे भी तो अपने फ्रांस के लिए, और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने फ्रांस के
अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसे श्रीलंका का भी हाल बुरा है, तो वहाँ के लोग अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ विरोध कर रहे हैं। अभी देखोगे कि आर्थिक स्थिति खराब है तो जनता को क्या करना चाहिए, थोड़ा कॉपरेट करके चलना चाहिए। राष्ट्रपति भागा हुआ है तो जाके राष्ट्रपति भवन का गद्दा पे सो के फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, तो ये देशभक्ति नहीं है। ये क्या हो गया, राष्ट्रपति भागा, अरे तो सब सर्वोच्च नागरिक है तुम्हारे देश का, तो कम से कम उसका तो सम्मान करो। अब तुम्हारे घर में पूजा रूम बन गया है, भगवान को अभी तक स्थापित नहीं किया, तो वहां जाकर तुम चिकन बना खाता है नहीं, तो ये होता है सम्मान। राष्ट्रपति भवन है तो राष्ट्रपति भागा हुआ है, तुम उसका जाके आराम से बिछौना पे सूत के फोटो खींच के दिखाओगे, ठीक है। तो इसको नोट्स कर लो कि क्या क्या तुम्हारा जो वो थे क्रांतिकारीज थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, क्या क्या कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए यूज किए। सबसे पहला था आइडिया ऑफ फादरलैंड, टेकन ट्राई कलर फ्लैग चूजन और हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन और मार्टियर्स कमेमोरेटेड, श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है। इसको लिखना टॉपिक में ऊपर में हेडिंग देके, रिवॉल्यूशनरीज व्हिच क्रिएटेड द सेंस ऑफ belongingness। जिस तरह से देखो अकबर शासन करता था, लेकिन मध्यकालीन भारत में नए नए वंश का, डायनेस्टी का उदय हुआ। तुम सुने होगे दक्षिण में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, मराठा, फिर तुम्हारा एक तरह से चहमान वंश जिसके पृथ्वीराज चौहान थे। तो इस पर जब बड़े बड़े राजा क्या करते थे, जीत लेते थे, तो वो क्या करते थे, इसको अपना सामंत बना लेते थे। मतलब तुम कोई भी फंक्शन में हमारे साथ आओ, हमारे यहाँ आओ तो कुछ उपहार लेके लिए आओ, ऐसा डायरेक्टली कहते नहीं थे, लेकिन सब राजा लेकर के जाते थे। तो उसी तरह से फ्रांस में उस टाइम क्या था कि छोटा छोटा जो था क्षेत्र में बटा हुआ था, सब लोग अलग अलग तरह का बोली बोलते थे। महाराष्ट्र में मराठी बोलता था लोग, नीचे जाओगे तो अलग बोलेगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, राजस्थान में राजस्थानी बोलेगा। तो सबका भाषा क्या था, अलग था, भाषा अलग था, समुदाय अलग था। तो सबसे पहले काम था यहाँ लोगों को एकत्रित करना। एक आओगे पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज में, तो उसमें आता है कि जो रीजनल लैंग्वेज था उसको डिस्करेज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज, अब हम लोग हैं अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए, तो अलग अलग बोली बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, विविधता आती है। एक बचपन में पढ़े होगे, एक छठा या सतमा में, छठे में सिविक्स में चैप्टर है विविधता में एकता। विविधता में एकता का मतलब है भारत। भारत क्या है, विविधताओं से प्रचुर एकदम भंडार है, सिख है, जाट है, मराठा है। तो उसमें एकता का भाव कैसे आएगा? तो एक तुम्हारा राजकीय भाषा लाया गया कि सबके लिए हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज लाया गया कि इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाषा, आप किसी को जोड़ सकते हैं भाषा के हिसाब से, आप उसकी जो है एक तरह से कह सकते हो पहनावे के हिसाब से। जैसे कहते हैं लोग कि महात्मा गांधी उस समय के अच्छे नेता क्यों माने गए, तो उसका कारण था, जो महात्मा बाहर के नेता, बाहर क्या हमारे ही देश के नेता थे, वो सूट कुर्ता पैजामा ये सब चीज पहन के चलते थे, पैंट शर्ट। लेकिन ये जो थे महात्मा गांधी क्या किए, बहुत बड़ा गेम खेले। क्या किए कि एक सीधा लुंगी लिए और एक खादी का कपड़ा लिए, वही ओढ़ के चलते थे। तो लोगों को क्या लगा कि ये जो है हमारे मूल के हैं, अब हमारे मूल के हमारे जैसा पहन रहे हैं तो हमारे लिए तो काम करेंगे, ठीक है। तो ये था कलेक्टिव बिलीफ, किसी के लोग को आकर्षित करना है तो तुम उसके भाषा में बोलो, ठेठी में बोल रहा है ठेठी में बोलो,
बाढ़ वाला भाषा में बोल रहा है तो बाढ़ वाला भाषा बोले, लोग तुम्हारे पास आएगा। जैसे मोदी जी का गेम देखता है, जब आएगा यहाँ पे गुजरात में जाएगा तो गुजराती कुछ बोल देंगे, यूपी में जाएगा तो अलग भाषा बोल देंगे। मतलब जहाँ का जो मुख्य भाषा है उसको बोल देते। मुंगेर में आए थे एक बार 2019 के चुनाव में, तो बोले कि की हाल छै, मुंगेर का भाषा। तो लोग क्या समझे कि अरे बा मुंगेरी भाषा भी बोलते हैं। तब तो ही लगता है हम लोग के क्षेत्र से वाकिफ है, जान रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में जो जो कमियां हैं उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो उसी तरह से इसको कलेक्ट करने के लिए ये लोग क्या किए, सबसे पहले तो भाषा पे तो बाद में आया। फ्लैग एक तो लिया ही गया, फादरलैंड तुम्हारा, फिर हाइम्स क्रिएटेड किया गया। हाइम्स मतलब एकदम याद कर लेना, ये एकदम मोस्ट है, क्रांतिकारी गीत। और था फिर ओथ्स भी लिखोगे तो एकदम पॉइंट, हाँ शपथ लिया गया, टू द पॉइंट, फैक्ट लिखना है, दूसरे की तरह बात नहीं बनाना है, ठीक है। और मार्टियाज कॉमरेडेड, मार्टियाज मतलब एक तरह से क्या हो गया तुम्हारा कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अब ठीक ठाक चला था 1789 तक। हाँ एक चीज, एक टॉपिक और था, उसमें 2 ही पॉइंट है कि क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप में। तो क्या प्रभाव पड़ा था कि सबसे पहली बात है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रेंच आर्मी जो थे, वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा क्या किए, नेशनलिज्म का जो आइडिया है या फीलिंग है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड कर दिए, फैला दिए, सब जगहों में खबर पहुंचने लगा। अरे वाह, देखो ना फ्रांस में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। कैसे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, तो सब जगह खबर पहुंच गया कि म्यांमार में तख्ता पलट गया, सेना के हाथ में चल गया। तो वहां भी फ्रांस में वही हुआ, फ्रांस में तख्ता पलट हुआ, लोगों के हाथ में सत्ता गई, तो पूरे यूरोप में ये एकदम जहर की तरह, आग की तरह फैल गया कि ये जो है फ्रांस में तख्ता पलट हुआ। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये दूसरे देश में भी नेशनलिज्म का जो भावना है वो भी धीरे धीरे जागृत होने लगा। और फिर एक चीज था कि जो तुम्हारा छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब का स्थापना करने लगे। ये भी लिखोगे, देखो पहले तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या है फ्रांसीसी क्रांति के बाद। Language where discouraged. अच्छा ये बता, ये क्यों हुआ है डिस्करेज्ड, ईडी, अरे पास्ट टेंस है,
पास्ट टेंस है, नहीं बीता हुआ चीज में बता रहा है। ईडी प्लेड, खेल लिया, नॉर्मल चीज। देखो तो अब आता है कि सबसे पहला चीज कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या चेंजेस आए। और एक चीज नहीं लिखे कि स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली लिख दिया गया। हाँ रीनेम्ड कर दो, फॉर्मेशन है रीनेम्ड, रीनेम्ड भी कर सकते हो। स्टेट जनरल एज ए नेशनल असेंबली। तो वोटिंग राइट्स गिवन टू एक्टिव सिटीजन, जो सक्रिय नागरिक थे उनको क्या किया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया। आप वोट देने के लिए सक्षम है, अधिकार है आपको वोट देने का। दूसरा चीज है कि स्टेट जनरल पहले से था, उसको सिर्फ नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। और फिर आता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबॉलिश्ड, जो आंतरिक जो कर था, कस्टम ड्यूटीज, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जो तुम्हारा कर लगता था उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, पहले बताए थे कि बार्टर सिस्टम होता था, तो उसको क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म तरीके से किया गया जिससे हमको विनिमय प्रणाली में, ये इकोनॉमी का चीज है, विनिमय प्रणाली में हमको दिक्कत नहीं आए। फिर आता है कि रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज, जो क्षेत्रीय भाषा थी उसको हतोत्साहित कर दिया गया। मतलब आप इस चीज को मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं बोल सकते हैं। और फ्रेंच वाज चूजन एंड कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, नॉट नेशनल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज चूज किया गया कि यही आम भाषा आप बोल सकते हैं। फिर से इसको एक बार समझ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंज, जो चेंज आए तुम्हारा, एक चीज इसमें और पॉइंट आउट कर सकते हो, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। ठीक है, फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। इसको सबसे लिखोगे तो इसको सबसे फर्स्ट पे लिखना, सबसे पहले यही हुआ था। देखो तो पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन, पावर जो सत्ता थी या सोवर्जिनिटी थी, सत्ता प्रभु सत्ता का सोवर्जिनिटी होता है, लेकिन उसको पावर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि वोटिंग राइट्स गिवन टू एक्टिव सिटीजन, जो एक्टिव सिटीजन सक्रिय थे, पैसे वाले थे, उसको क्या किया गया, वोटिंग राइट दिया गया। स्टेट जनरल का नाम असेंबली, नेशनल असेंबली कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थे, आंतरिक कर जो लगाया जाता था सामान के आवाजाही में, आयात निर्यात में, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर आर एडॉप्टेड। देखो ये सब चीज हटाने का कारण है, रिवॉल्यूशनरीज है, उसके पास दिमाग है। ठीक है, ये इस चीज को समझते हैं कि अगर हम इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा देंगे तो ज्यादा लोग हमारे यहाँ बेचने आएगा, ज्यादा लोग होगा मतलब पैसा का आवाजाही उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अभी तुम देखते हो डॉलर सबसे ज्यादा हाई पे क्यों है, सारा काम विश्व में डॉलर से ही होता है। आज यूट्यूब हमको मोनेटाइजेशन का पैसा देता है तो वो भी पहले बोलता है कि चूज कीजिए डॉलर से लीजिएगा या रुपया से। ठीक है, तो सारा काम आपका किस चीज से हो रहा है, डॉलर से, तो स्वाभाविक है डॉलर का भाव क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब सीधी सी बात है, कोई बहुत अच्छा आदमी है, सब चीज जान रहा है, तो उसका तो भाव बढ़ेगा ही, तो भाव बढ़ेगा, भाव भी खाएगा, बुलाएगी उसको, थोड़ा अगरबत्ती है दिखाना पड़ेगा तब वो आएगा। ठीक है, शंकर जी नॉर्मल बेचारा, शंकर जी नॉर्मल है। ठीक है, तुरंते कुछ होता है, कोई दशानन सिर काट के गिराने लगा तो वो आके फिर वरदान दे दिए, तो नॉर्मल है शंकर जी। लेकिन जो पूरा एकदम बहुत ज्ञानी है, ऐसे शंकर जी तो खैर शंकर जी है, वो बहुत भोले थे ना, भोला नाम पड़ा। ठीक है, टॉपिक से आते हैं। देखो तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर जो था उसको नॉर्मल किया गया, ये भी चीज़ थी।
विनियम प्रणाली। अब ये तो हटाया कस्टम ड्यूटी, लेकिन इसका विनियम प्रणाली बार्टर सिस्टम में, तो कैसे लेगा देगा आदमी? तो इसको क्या किया, यूनिफॉर्म कर दिया। एक तरह से क्या किया कि कुछ पैसा लाया गया, एक तरह से जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा पैसा बना, रुपया बना, गांधी जी का फोटो है इसमें, ठीक है। तो अब आता है कि रीजनल लैंग्वेज वेयर डिस करें, रीजनल लैंग्वेज को जो क्षेत्रीय बोली थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और हतोत्साहित किया गया। इसका हटाया तो नहीं, हटा तो हम किसी चीज़ को नहीं सकते, तो जीवन भर बन के कहीं ना कहीं रहेगा। अभी भी अमेरिका जो है तुम्हारा, देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको हम लोग कहते हैं यूएसए। अभी भी कनाडा में एक देश है, शायद सैक्सटोन या कोई है, वहाँ के लोग खुद को स्वतंत्र नागरिक मानते हैं, वो कनाडा का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। तो कुछ ऐसी, कुछ क्या, लगभग कुछ वैसी चीज़ है जिसको हम पूरे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तुमको होम्योपैथी दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बुखार हुआ, बुखार नहीं, कोई बहुत बड़ा बीमारी है, एलोपैथ खा खा के दबा लेता है, तो होम्योपैथिक खाता हूँ ना, जड़ से मिटेगा। तो वैसा कोई होम्योपैथिक रिवॉल्यूशनरीज आता तब नहीं इसको, जो रीजनल तुम्हारा लैंग्वेज था उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता, ठीक है। फिर आता है कि फ्रेंच एज सूजन कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच को क्या किया गया, फ्रांसीसी जो भाषा थी उसको कॉमन लैंग्वेज की तरह चूज किया गया। तो ये तो आपका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए 1789 के बाद। अब आता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका सीधा सा बात है कि ये जो था एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति दूसरे देशों में जाने के लिए आर्मी को एक तरह से बल दे दिया। जैसे अभी देखोगे पीओके में स्वतंत्रता की मांग उठ गई है कि अब हम पाकिस्तान के अधीन नहीं रहेंगे। क्यों? अभी हाल में राजनाथ सिंह एक बयान दिए थे, जाके कारगिल दिवस था ना, कारगिल दिवस में बहुत अच्छा बयान दिए थे कि जो हमारा क्षेत्र है वो हम ही का है, उसको हमसे कोई ले नहीं सकता। तो क्या हुआ, यहाँ के सिटीजन को एक बल मिल गया कि हम अगर कुछ रिवॉल्यूशनरी क्रांति करते हैं तो हमारे साथ हमारे जो रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो खड़े हैं। तो उसी तरह से वहाँ की जो आर्मी थी उसको बल मिल गया कि हम जो राष्ट्रवाद का भावना अपने देश में किए, दूसरे देश में अगर जाके करेंगे तो मेरे साथ जो और दूसरे रिवॉल्यूशनरी थे वो भी मेरे साथ ही रहेंगे, हमको बल देंगे। तो ये था। दूसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स थे वो तुम्हारा जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग। अब आया, ठीक ठाक चल रहा था सब चीज़। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आया, ठीक है। सेकेंड पेज में देखो, यहाँ पर ये वाला लिखा होगा जैकोबिन क्लब वाला, है ना, जैकोबिन क्लब एक। और यहाँ पर जो वे ऑफ फ्रेंच आर्मी विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और वियतनाम with the outbreak of the revolutionaries wars, the French armies began to carry the idea of nationalism revolt, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों में यूरोप के लेके जाने लगी। 1799 में नेपोलियन आया, नेपोलियन कोड हुआ, ठीक है। कुछ न कुछ बदलाव लाया। नेपोलियन कोड का हुआ, उसको नेपोलियन कोड भी कह सकते हो या सिविल कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हो। तो 1804 में जो कोड आया उसमें कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं, 3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ था। और हम जो नेपोलियन का है अच्छा वर्क में काम में लिख सकते हैं कि ये अच्छा काम किया या ये ड्रॉबैक है उसका। तो सबसे पहली बात, जो उसका कोड था उसमें 3 चीज़ था। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को हटा लिया गया, ठीक, टेकन अवे। उसके बाद था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके पास पैसा है वो कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। और क्या था, एक तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ था, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो 18 सिविल कोड 1804 में 3 ही पॉइंट है, इसको लिखो, टेकन अवे ऑल द बर्थ। दूसरा चीज है इस्टेब्लिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी।
ये थी जी अदर वर्क। अदर वर्क क्या क्या किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही करने के लिए, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, ठीक। तो क्या क्या तुम्हारा 1804 के सिविल कोड में हुआ चेंजिंग, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि टेकन ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो तुम्हारा क्या था कि बर्थ के आधार पर जो विशेषाधिकार था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसका मतलब है विशेषाधिकार को खत्म किया गया। इसका मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हो हम लोगों की सभ्यता को, संस्कृति को, कि जो तुम्हारा पंडित जी है वही जा सकते हैं शिव पूजा करने और दूसरा कोई नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ देखोगे कि भूमिहार ब्राह्मण भी पूजा करता है। और असल में पूजा करवाना ये किसी जाति विशेष का काम नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर जाओगे तो ये जो है ना कर्म कांड का एक वो होता है, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा तुमको, ठीक है। जैसे ऐसे कोई पुजारी यहाँ पूजा करवा रहा है, खूब महान है एकदम, पर्रा मंत्र की बंधु बलि राजा बांधता है ना हाथ में, बंधु बलि राजा स्तोमा सदगमे ऐसे मंत्र है। तो ये क्या है कि खूब गा रहा है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। आर्मी में एक फॉर्म निकलता है शायद जैक का, हाँ जैक का फॉर्म निकलता है। उसमें क्या होता है ना कि पुरोहित पंडितों को बहाल किया जाता है। जैसे कोई आर्मी का पोखरण में मंदिर है तो वहाँ पूजा कौन करवाएगा, तो उसके लिए तुमको किसी साहित्य में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हिंदी हो, साहित्य समझ में आता है, लिटरेचर, संस्कृत हो, डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें तुम्हारा एग्जाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट दौड़ाएगा, डायरेक्ट बीम भी बनवाएगा और भर्ती आर्मी में, ठीक। का है पुजारी है तो थोड़ा सा तो बीम उम मरवाएगा ना जी। अब ऐसे थोड़ी जो पुजारी है सामने से युद्ध हो गया तो अगरबत्ती लेके थोड़ी दौड़ेंगे, उनको भी बहुत गोली उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ गया तुम्हारा कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम ये तो हाँ राइट टू प्रॉपर्टी, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। जो फ्यूडल सिस्टम था सामंत कुलीन वर्ग, जो बड़े बड़े लोगों के हाथ में सत्ता रहती थी, उसको क्या किए ये खत्म कर दिए। कौन किया, नेपोलियन, ठीक। तो अब आता है कि फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेफ्ड्रम। सेफ्ड्रम बेगारी हो गया, जैसे कल एग्जांपल बताए थे कि अब तुझे बेगारी क्या है, सीधा सा बात है, रोड पे बैठा दो कुर्सी लेके, बोले कि दीवार का ईंटा गिनो, बेगारी है, समय है तुम्हारे पास, कुछ भी कर सकता। तो अब आता कि गिल्ट रेस्ट्रिक्शन या रिमूव। गिल्ट रेस्ट्रिक्शन क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। जो बाहर से लोग आके सामान बेचते थे उसके बाजार में, उसको खत्म किया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव। जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उसको इम्प्रूव किए। क्यों किए गए, क्यों किए गए, अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए। आज नितिन गडकरी जी आपका 2-3 महीना पहले बयान दिए थे कि हम भारत में अमेरिका जैसा रोड बनवा देंगे। क्यों बनवाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, मतलब देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। आज बाहर में सिंगल वे NH है, क्या हो रहा है, बेचारा देखता है हालत खराब है NH का, इतना धूल उड़ता है कि जाएगा तो ये सब भर जाता है। एक दिन भंडारा गए थे तो
एक स्टूडेंट पूछा सर किसी से मार उड़ करके आए, मट्टी उट्टी लगल है, पूरा धूल है, तो ये कहने छे बाईपास बनवा दीजिए चौड़ा 4 लेन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है और कम्युनिकेशन सिस्टम आपके देश में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज दीपावली में कौन किया है, रिलायंस वाले का नाम क्या है, अंबानी, तो मुकेश अंबानी ने है, रिलायंस कंपनी जिसका है, तो वो किया कि हाँ जियो, तो जियो का वो किया कि हम 5G लाएंगे। क्यों लाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी क्या, आप गोली बारूद नहीं बना सकते हैं उससे मतलब आसान हो जाएगा कोई चीज करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका जो था वो कुछ ड्रॉबैक भी था। बेचारा अच्छा काम किया, अच्छा काम, देखो सीधी सी बात है, ड्रॉबैक सब में होता है। कुछ लोग विरोधाभासी होते हैं जिसको खाली विरोध दिखेगा, तुम कुछ अच्छा काम भी करोगे तो वो खाली विरोध ही करेगा। तो ऐसे तो ये सही में उस टाइम जो था वो थोड़ा सा गलत तो था। वुमेन में आप बोले कि राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, और महिलाओं को क्या दिए आप, राइट टू वोट का राइट, वोटिंग का राइट नहीं दिए, तो ये तो समानता है नहीं, ये तो थी एक। तो अब आता है इसका ड्रॉबैक क्या था। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक इसका सबसे जो पहला था वो था मोनार्की। दीदी बोली छुट्टी दे। तो ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, मोनार्की सिस्टम फिर से लाया, राजा बन गया एम्परर, हमें विधायक, फिर सोचा सांसद बनेंगे, कब, तो पूरा यूरोप को जीतना चाह। और एक था फोर्स कंस्क्रिप्शन ना, लिख दिए हैं, हाँ। तो फिर क्या किया कि हम बोला ये कि टैक्स इंक्रीज करेंगे। टैक्स इंक्रीज करने का इससे रिलेशन है, पूरे यूरोप को जीतना चाह रहा है, मतलब इसको ये क्या करेगा, आर्मी को बढ़ाएगा। अब आर्मी को बढ़ाएगा तो इसको खाना का भी जरूरत है, रहने का भी जरूरत है, फैमिली। देखो ये सब सोची समझी साजिश है। शुरुआत में हम क्या बताएं तुमको, ये क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, सही किया। फिर धीरे धीरे आर्मी को बढ़ाने लगा, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया। आर्मी को जाने के लिए रास्ता चाहिए, इंक्रीज किया। कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, इंक्रीज किया। उसके बाद क्या किया, आर्मी को बढ़ाने के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया। यहीं पे ये लड़का फंस गया, नेपोलियन, ठीक है। यहीं पे फंस गया कि जहां टैक्स इंक्रीज कर दिया, स्वाभाविक है, अभी एक आया था ना कि तुम्हारा सब खाने वाले सामान में टैक्स लगेगा 5%, नहीं जीएसटी लगेगा। तो यही ये सब गलती है, छोटी छोटी गलती। लेकिन यहाँ पे मोदी जी को राजा बनना है नहीं, जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। अब क्या गलत है क्या सही है, हम लोग उतना बड़ा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हुए नहीं है, जो है उसको बढ़िया लग रहा तब ठीक है। तो अब आता है कि फोर्स कंसेप्ट सब आपस में को रिलेटेड है। शुरुआत से देखो उसका मंशा बना हुआ था कि हम यूरोप को जीतेंगे,
ठीक है, सबसे पहले लोभ दिया सबको, अच्छा अच्छा काम कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब चीज कर दिया। फिर तुमको क्या किया, फ्यूडल सिस्टम यही ना हटाया था, फ्यूडल सिस्टम और सब हटा दिया, यही हाँ अदर, हाँ चलो फ्यूडल सिस्टम हटाया। लोग सोचा कि अरे बहुत सुंदर आदमी है एकदम राजा। उसके बाद क्या किया, रोड बनवा दिया। अब रोड बनवाया तो सबको भी घूमने के लिए मजा आने लगा, चिकन रोड है तो ससरेगा साइकिल जल्दी, माइलेज भी ज्यादा देगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सोचा हुआ पहले से था कि हम पूरे यूरोप का राजा बनेंगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाह रहा था। तो उसके लिए इसको आर्थिक स्थिति मजबूत करना पड़ता। क्यों, अब ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंक्रीज करने पहले इसका पैसा खर्चा हो चुका है, पहले इसका पैसा खर्च हो चुका है। पैसा इसको चाहिए कहाँ से, कहीं न कहीं से तो ही लेगा, बस टैक्स इंक्रीज कर दिया। टैक्स जो इंक्रीज किया दिया, लोग भड़क गए। टैक्स इंक्रीज किया, सेंसरशिप लगा दिया, लोग जो भड़के तो इसके बारे में गाली ताली देने लगे, लिखने लगे, बस ही लगा दिया सेंसरशिप। लेटर समझ रहा है कैसे कैसे उतर रहा है, लगा दिया सेंसरशिप कि तुम हमारे बारे में ना तो कुछ बोल सकते ना तो कुछ छाप सकते हो। कोई राजा है खूब गाली दे रहा है, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। ब्रिटेन का लोग खूब गाली दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, शासन कर रहा है वो, सीधी सी बात है। तो उसी तरह से आर्मी में इसको क्या करने लगे, ये बढ़ाने लगे, इंक्रीज करने लगे आर्मी का पॉपुलेशन। अब आता है डोंट गिव पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसका भी कारण यही था। पॉलिटिकल फ्रीडम दे देता, हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया राजा बन जाता उसी के अगेंस्ट में। फिर था कि डोंट गिव वुमेन टू वोटिंग राइट्स, वो वोट देने का अधिकार औरतों को नहीं दिया। क्योंकि सबसे देखो, वुमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदू एंड कोई भी कल्चर। इफ यू वांट एजुकेशन, सरस्वती माँ। इफ यू वांट मनी, लक्ष्मी जी। इफ यू वांट पावर, दुर्गा माँ। इसी को वोटिंग राइट से खत्म कर दिया। किसी भी चीज का जरूरत है तो आपको हिंदू धर्म में वुमेन का जरूरत पड़ेगा। शंकर भगवान नहीं लड़ते हैं पार्वती, कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता है, कभी देखता है कि पापा ची करके बोलते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, रहने दो। भगवान नहीं लड़ते हैं पत्नियों से, पार्वती जी ची करके बोलेगी, शंकर जी मजाल नहीं कुछ बोल रहे, लक्ष्मी बोल, अब विष्णु जी, सबको ऐसा जगह बैठा दिया है कि वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम है खराब, कैलाश में बैठा दिया, बर्फ में नेटवर्क पकड़ेगा, तुम 10 जी का आयन लगा दो नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा वहाँ। विष्णु जी को समुद्र में बैठे ले, तुम 50 जी का आयन लगा दो वहाँ नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा। सबका क्या है, को रिलेशन है। तो इसलिए क्या किया, ये वोटिंग राइट्स ही वुमेन का खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज यहीं तक टॉपिक रहने दो। ऐसे ये पहला जो है टॉपिक तुम्हारा ये खत्म हो गया। आप कल से पहले एक दिन समझा देंगे एक टॉपिक, फिर लिखवाएंगे, नहीं तो खाली लिखवाने से कोई फायदा